शुरुआत करते हैं ऑनलाइन प्रश्न के साथ। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रथम प्रश्न की ओर। अशोक भाई गांधी, 16 रोड, अहमदाबाद से। नमोस्तु महाराज जी। चौका में आहार बनाने में और आहार देने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे साधु का आहार बिना अंतराय हो जाए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। साधु के आहार में अंतराय के दो विशेष कारण बताए गए। पहला कारण साधु का कर्म का नियम, अंतराय कर्म का उदय आ जाए तो अंतराय आता है। दूसरा कारण उन्होंने कहा है सावक की शुद्धि। विश्वास रखना, कभी आप देख लेना, कभी किसी चौके में असोला वगैरह हो जाए और किसी व्यक्ति से आप बोलो तो मानते नहीं है, तो क्या होता है, नियम से उस चौके में अंतराय होता है। कभी देखना, कभी दो चार महिलाएं या कभी दो चार पुरुष के बीच में क्लेश हो जाए आहार के समय, तो आप देखना नियम से अंतराय होगा। मन वचन काय शुद्धि जो हम उच्चारण करते हैं वो केवल एक शब्द नहीं है, वास्तव में होना चाहिए, होता ना। तो पहली चीज चौके में कि इन चीजों का भोजन में ध्यान रखें कि जो भोजन साधु के लिए योग्य है। जैसे गर्मी का समय है, अब गर्मी के समय में साधु एक टाइम पानी पीता है, अब आपने भोजन बना दिया सूखा है, अब वो सूखा भोजन उनके गले में चिपकेगा, तकलीफ देगा, तो कैसे खा पाएंगे हैं। अनुकूलता का ध्यान रख के हैं, विवेक देखो, साधु के आहार कराए, आप देखो आज उनको अमुक वस्तु चलाई थी, नहीं लिया, तो भाई उस चीज की व्यवस्था करो, दूसरी उसकी चीज बनाओ, है ना। जैसे आपने दाल सब्जी रोटी बना दी, बनाई, अच्छी बात है, आप अच्छे से अच्छा खिलाने का प्रयास करो। पहली चीज याद रखो, जैसा हम अपने परिवार के सदस्यों को खिलाते हैं वैसा खिलाओ। और सच बताओ ना, हम लोगों को तो भोजन देख के राजेश उसके घर की पूरी कुंडली पता चल जाती। हाँ, जो व्यक्ति आप जैसे मान लो कि साधु को खिलाने में भी कंजूस हो, वो व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करो। हाँ, जिस व्यक्ति की दाल देखो तो उसमें दाल ना दिखे, सब्जी देखो तो कच्ची हो, रोटी देखो तो इंडिया गेट का नक्शा हो, अब हम ये सोचते कि हमारी तो एक दिन की दशा इस बेचारे की। तो ऐसा होता है। जैसे आप ध्यान रखो गर्मी का समय, तो भाई उन चीजों का ध्यान रखो, गर्मी के समय मट्ठा आदि लिक्विड आदि देना। जैसे मान लो कोई महाराज जी जूस लेते तो उनको जूस की व्यवस्था करो। अब जूस की व्यवस्था करो तो इसका लेने के 8 बजे से जूस निकाल के रख लो, 48 मिनट 1 घंटे बाद जूस कोई भी काला हुआ तो वो जहर हो गए, वो नुकसानदायक है साधु के लिए, ध्यान नहीं रखते हैं। आपने भोजन बनाया, अब युवा मुनिराज है, अब आपने उनके लिए रख दी मूंग की दाल लौकी की सब्जी। अब बताओ युवा मुनिराज को ये चीज भाएगी क्या। और एक चीज याद रखना कि साधु का मन का भोजन नहीं करने का मतलब ये नहीं होता, मन का भोजन जो मन में इच्छा हो रही है वो बोल के भोजन नहीं करना, ये मन का भोजन है। जैसे तुमने लगा लिया, माताओं की तो खास करके जो धर्मात्मा माता उनकी तो फिक्स है, वो एक खिचड़ा रोटी दाल सब्जी और वो लौकी का हलवा मीठा, इसके ऊपर कभी उठती नहीं है। हम वो बुरा लगेगा, एक बात बताऊं ना, अहमदाबाद आए हूं ना, जब से पहले सुनते थे गुजराती लोग मीठा खाते हैं, यहाँ के समझ में आया कि यहाँ के लोगों को मीठा खाना ही नहीं आता। आप समझ लो 1-1.5 महीने में एक आध बार भी मीठा नहीं लिया होगा, एक आध बार भी मीठा नहीं लिया। तो हमेशा साधु के आहार की अनुकूलता का ध्यान रखें। जैसे आप अब चल रहा है दूध, अब तुम लेके खड़े हो गए अनार का रस, अब दूध पे अनार का रस खाएंगे, विवेक का ध्यान रखो क्या चल रहा है क्या नहीं ले रहे। बनाते समय ध्यान रखो भाई इनको अनुकूल रहेगा कि नहीं रहेगा। अब गर्मी का समय है, तुमने अच्छी खासी मिर्ची डाल दी, भाई अब वो साधु एक बार पानी पीता है, मिर्ची उस व्यक्ति को पाचन में अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, पर मर्यादा में। किसके लिए भाई, जिसको लंबा पानी पीना हो, बार बार पानी पीना हो, मिर्ची शरीर में पानी मांगती, उनको जलन है। अब इतना, और आहार का सबसे 3 उपयोग ध्यान रखो। पहली चीज कि हम जब आज साधु को थाली दिखाएं तो छुक छुक ना करें। अगर हमने नहीं बनाया और हमने नहीं निकाला तो किसी के चौके में जाके छुक छुक नहीं करें। पहली चीज छुक छुक मीन्स उंगली नहीं करें, करो जे करो। और अगर आप आहार करा रहे हो, आपका चौका नहीं तो कुछ मांगो मत, मांगो तो धीरे मांगो। अब हमने राजेश के चौके में मांगा है, सुमन भाई हमारे आहार करा, सुमन भाई ने बोला चिप्स से क्या, अब ठीक है भूल गए बनाना। उस व्यक्ति को इतना बुरा लगता है उस समय, अरे हम उस समय नहीं हो पाया, कई बार केला नहीं मिला, कोई अनुकूल तो कई बार भूल भी जाते यार,
और कई बार तो ऐसा होता है, हमने देखा कि बनी हुई चीज भी साधु की अंजलि तक नहीं पहुंच पाती, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इस चीज का दूसरा ध्यान रखें कि जो व्यक्ति साधु को थाली दिखाता है, दिखाना ही धर्म नहीं है, दिखाने के साथ याद रखो कि क्या क्या लिया क्या क्या नहीं लिया। हमारे साथ तो करी, अभी तो स्थिति इतनी खतरनाक चल रही है हमारे यहाँ में, तो पूछो मत, हमारी दशा बहुत खराब है। वो तो अच्छा गर्मी है कि इसमें पानी जरूरत होती ना, तो भोजन की कम जरूरत होती तो हमारा काम चल रहा है। ठंडी होती तो हम तो सोचते 5-7 किलो हमारा वजन कम हो जाए। यहाँ कहते हो समझ भाई, थाली एक दिखाता है, निकाल के दूसरा लाता, चलाता तीसरा है। अब उसको ये नहीं पता, जो निकाल के ला रहा चला रहा, उसको ये नहीं पता कि भाई दिखाया क्या गया, क्या निकाला। और 99% क्या हो रहा है कि जो निकाल दिया वही लेके आ रहे हैं, फिर उनको वहां परेशानी, भाई उन्हें निकाला इसका मतलब उनके लिए भक्ष नहीं है, भक्ष नहीं मतलब त्याग है। अब बार बार आप करो। और तीसरी चीज, थाली दिखाते समय ध्यान रखो, महाराज जी बैठे पहले फ्लोर पे हैं, तुम दिखा रहे थाली 5वें फ्लोर से। हाँ, अब वहां खड़े हो महाराज देखो, तो महाराज कैसे खड़े होके देखे। आप मर्यादा में, आपको बैठते नहीं बनता, जरूरी नहीं है आपको बैठते नहीं। आप कई बार क्या है कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं ना चौकी में, मेहनत तो कुछ नहीं करते, नौटंकी वाली मेहनत कि हमने किया, जिस व्यक्ति के मुंह से मिल जाए ना कि हमने किया, समझ लो उसने कुछ नहीं किया। क्योंकि साधु के लिए माँ भोजन बनाती है, और जो माँ भोजन बनाती है वो कभी मुंह से नहीं बोलती। माँ कभी भी भोजन से बोलती नहीं कि मैंने बेटे के लिए बनाया। और सुमन भाई आप 100% दिख रहा है, जो माँ आपको बहुत आगे आगे होते समझ लेना, जी 9 बजे आई है और 9:30 बजे धोती पहन के खड़ी है। जो 6 बजे से लगी होगी ना, वो तो एकदम सबसे पीछे खड़ी रहती है, उसको पता इस चीज का नहीं। उसको तो ये लगता है कि बस महाराज के निरंतर यार हो जाए, और जो हमने बनाया उसमें से कुछ चल जाए। हमने देखा, तो याद रखो, साधु आपके चौके में आया, आपके घर पे आया, तो आपको एक साधु मत देखो। ये सोचो कि जिस संतान को आप कभी मुनि नहीं बना सकते थे, मुनि आपकी संतान बन के आपके घर में आए, सौभाग्य कि उनको अपने बेटे की तरह प्रेम पूर्वक खिलाओ। शुद्धता का ध्यान रखो। अब सुमन भाई गए, समोसा तो बना है, अब चला महाराज के लिए समोसा दे रहा, महाराज से कह रहा महाराज अब दाल संग खा लो। तो तुम बताओ, तुम्हें खाने दे कोई खा लेगा? जो चीज जिसके साथ अच्छी लगती। हम हमेशा याद रखो 3 चीजें। पहली चीज क्या है, शुद्धि का ध्यान रखो। दूसरी चीज अपने विवेक का ध्यान रखो कि कैसा मौसम है, उस मौसम के अनुकूल भोजन बनाओ। और तीसरा, कम बनाओ चलेगा पर अच्छा बनाओ। ये मत करो कि 5 प्रकार का नमकीन है, 10 प्रकार की मिठाई है, आप तो एक बनाओ, पर इतनी पर्याप्त बनाओ कि उनका पेट भी भर जाए और कम भी नहीं पड़े। और इस बात का भी ध्यान रखो कि उस पर ही फोकस रहेगा तो अच्छे से बनेगी। याद रखना, आप विश्वास, एक सब्जी, एक दाल, रोटी, एक मीठा, एक नमकीन पर्याप्त भोजन है एक व्यक्ति के लिए। बस इस चीज का ध्यान रखो। और फिर साधु का कर्तव्य बनता है हर के समय कि जो मिल जाए समझ लो हमारे भाग्य में यही लिखा सो वही मिलेगा। भाग्य से जाना किसी को मिला नहीं, और भाग्य से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।